मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय मसीह की, जय हिंद और जय भारत। प्रिय, दुनिया में लाखों की तादाद में किताब है और हर एक किताब की अपनी एक पहचान है, एक विशेषता है। आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसकी अपनी एक पहचान है। सदियों से लोग उस किताब को चाहते हैं, उस किताब को पढ़ने के लिए लोग बेचैन हैं। वैसे किताब के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो किताब का नाम है बाइबल। बाइबल की विशेषताएं कुछ है। देयर आर सम यूनिकनेस ऑफ द बाइबल एंड आई वुड लाइक टू टेल एटलीस्ट 10 यूनिकनेस ऑफ द बाइबल। लगभग 10 विशेषताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्यों बाइबल एक अनोखी किताब है। पहली, नंबर 1, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है। 1995 के गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 5 बिलियन किताब का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लोगों को बांटा गया, लोगों ने खरीदा। अमेरिका के विख्यात राइटर विलियम फेडर का कहना है, जब 14वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, तो आपको पता है सबसे पहली बार बाइबल का प्रिंट हुआ और लोगों ने उस बाइबल को पढ़ा। ये सबसे पहली विशेषता है। बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। नंबर 2, चांद पर पढ़ी जाने वाली पहली किताब बाइबल है। बुक राइड ऑन द मून। जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उसके सहकर्मी जब चंद्रमंडल पर पहुंचे, उन्होंने चंद्रमंडल के सुंदरता को और वैभव को देखा और उसके बाद उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 5 पद को निकाल कर पढ़ा। What compelled them to study the Bible? क्यों उन्होंने बाइबल को निकाल कर पढ़ा? क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चांद को बनाया है उस परमेश्वर की किताब है बाइबल। इसलिए उन्होंने इस बाइबल को निकाल कर पढ़ा। यह दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, द फर्स्ट बुक, द फर्स्ट मैसेज टेक्स्ट सेंट फ्रॉम द बाइबल। टेलीग्राम के माध्यम से सबसे पहला संदेश यदि कुछ भेजा गया तो वो है बाइबल। सैमुअल मॉरिस ने जब 19वीं शताब्दी में टेलीग्राम मिशन का आविष्कार किया था, सब लोगों ने उससे कहा कि आप पहला मैसेज जो भेजेंगे वो आपके पत्नी के लिए होगा या अपने मां के लिए होगा। लेकिन उन्होंने कहा, जिस ईश्वर ने मुझे वो ज्ञान दिया है, जिस ईश्वर के ज्ञान से मैंने इस टेलीग्राम मशीन का आविष्कार किया है, मैं उस ईश्वर ने दिए हुए किताब से ही संदेश को भेजूंगा। और वो संदेश था गिनती, नंबर्स। इसमें लिखा है, ओ व्हाट गॉड हैज डन, क्या ही अद्भुत काम उसका है। मेरे प्रियो, सैमुअल मॉरिस जैसे विख्यात वैज्ञानिक ने उस बाइबल को पढ़ा, उस बाइबल के बारे में जाना, जो बुद्धि और ज्ञान से भरी हुई किताब है, और उन्होंने ये संदेश को, सबसे पहला संदेश टेलीग्राम के माध्यम से भेजा गया, वो था बाइबल से लिया हुआ पत्र। बाइबल इज यूनिक इन इट्स ट्रांसलेशन एंड प्रिंटिंग। बाइबल अनुवाद और मुद्रण में एक अनोखी किताब है। 2020 के सर्वे के अनुसार संपूर्ण बाइबल लगभग 704 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ और नए नियम की किताब को 1551 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। और बाइबल के छोटे छोटे किताब, सुसमाचार की किताब, लगभग 1100 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। मेरे प्रियो, आज छोटे छोटे भाषाओं में, छोटे छोटे जनजातियों की भाषा में
आज हम बाइबल को पाते हैं। उस परमेश्वर के लोगों ने भाषा को सीखा, ग्रामर को सीखा और छोटी भाषा में उस परमेश्वर के वचन को आज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मुद्रण और अनुवाद में बाइबल एक अनोखी किताब है मेरे प्रियो। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, आपको पता है जोहानस गुटनबर्ग ने सबसे पहला किताब यदि प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुआ वो है बाइबल। बाइबल को सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किया गया किताब है। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल अनुवाद और मुद्रण में एक अनोखी किताब है। पॉइंट नंबर 5, बाइबल इज यूनिक इन इट्स साइंटिफिक क्लेम्स। वैज्ञानिक दाव में बाइबल एक अनोखी किताब है। हमें सबको पता है कि लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। लेवी 17 अध्याय में जो बाइबल का एक खंड है, एक भाग है, उसमें लिखा है कि खून में जीवन है। सदियों साल पहले लगभग 1415 बीसी में बाइबल के लेखक मूसा ने इस बात को लेवी की किताब में लिखकर रखा है। हाल ही में 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को साबित किया कि खून में जीवन है। देयर इज अ लाइफ इन द ब्लड। और इस कोरोना के दौर में हम गुजरते हैं और हम सबको पता है क्वारंटाइन, संगरोध। यदि किसी को कोरोना होता है तो वो अपने आप को परिवार से अलग कर कर एक अलग जगह में रहता है। क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन। लेवी 13 अध्याय में बाइबल में एक पद लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है, जो बीमारी एक से दूसरे को फैलती है, तो उस वक्त बाइबल में एक पद लिखा है कि जिस व्यक्ति को जो यदि ऐसी बीमारी फैलती है तो वो व्यक्ति छावनी के बाहर रहे। He should dwell outside of the camp। और आज इस कोरोना के दौर में भी हम इस बात को पालन करते हैं। यदि किसी को कोरोना होता है तो वो अपने छावनी से या अपने घर से या अपने लोगों से कुछ दिन तक दूर रहता है। तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, द एविडेंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ टाइम, स्पेस एंड मैटर। समय, सामग्री और अंतरिक्ष की शुरुआत हम बाइबल में देखते हैं। उत्पत्ति की किताब जो सबसे पहली किताब है, उत्पत्ति का एक वचन यह कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। बिगिनिंग या शुरुआत इज टॉकिंग अबाउट टाइम। बिगिनिंग या शुरुआत समय के बारे में बताती है। एंड गॉड क्रिएटेड हेवेंस। हेवेंस इज टॉक्स अबाउट a space, and earth it talks about matter. Time, space and matter coexist, और हम सारे लोग ये टाइम, स्पेस और मैटर के बीच में रहते हैं। There is a beginning of time, there is a beginning of space and there is a beginning of matter. Without space, where would you put this matter? And when would you put this matter? So ये एक सबसे अनोखी किताब बाइबल है क्योंकि इट हैज अ साइंटिफिक एविडेंस। अपने वैज्ञानिक दाव में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल एक अनोखी किताब है। पॉइंट नंबर 6, क्यों बाइबल एक अनोखी किताब है? बाइबल अपने
पुरातात्विक दाव में एक अनोखी किताब है। बाइबल इज यूनिक इन इट्स आर्कियोलॉजिकल क्लेम्स। 1947 में इज़राइल देश में जब कुछ चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, तो वे चराते चराते उन्होंने एक गुफा को देखा, और जब उन्होंने गुफा के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें कुछ चरम की पत्रियां मिली। उन्होंने इस चरम पत्रियों को लेकर, जिसे हमें इंग्लिश में स्क्रॉल्स कहते हैं, स्क्रॉल्स, उस किताब को लेकर उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया, और वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने आकर जब देखा तो उन्होंने पाया कि बाइबल के कुछ भागों को उस चरम पत्र पर या उस स्क्रॉल्स पर लिखा हुआ उन्होंने पाया। सदियों साल पहले जिन्होंने इस बाइबल को लिखा, उस चरम पत्र का कुछ भाग उस चरवाहों को मिला, और इसी को कहते हैं इट इज आर्कियोलॉजिकल क्लेम्स, है ना। देयर इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस व्हाई द बाइबल इज यूनिक। पॉइंट नंबर 7, महान लोग कहते हैं कि बाइबल एक अनोखी किताब है। बाइबल इज यूनिक सेज द ग्रेट पीपल। सबसे पहले आपको पता होगा सर आइजक न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी को आविष्कार करने वाले, ही हैज डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ही सेज बाइबल is the fundamental book of my life and I study Bible every day। बाइबल एक अनोखी किताब है और उस बाइबल पर मेरा पूरा भरोसा है, और मैं उस बाइबल को हर रोज पढ़ता हूँ। हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी का कहना है, उन्होंने बाइबल को पढ़ा और सबसे प्रभावित करने वाला एक भाग उनके जीवन में एक बहुत बड़े इम्पैक्ट को लेकर आया है, वो है पहाड़ी उपदेश। उन्होंने यीशु मसीह के लिखे हुए पहाड़ी उपदेश को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, द सर्मन ऑन द माउंट स्ट्रेट अवे वेंट टू माई हार्ट एंड इट हैज मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन माई लाइफ। पहाड़ी उपदेश मेरे दिल को छूने वाला एक संदेश है, और मेरे जीवन में उस संदेश ने एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना है। बाइबल इज यूनिक सेज द ग्रेट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 7, बाइबल अपने लेखकत्व में एक अनोखी किताब है। बाइबल इज यूनिक इन इट्स ऑथरशिप। आपको पता है, बाइबल लगभग 40 से 44 लोगों ने अलग अलग जगह में लिखा। पूरे बाइबल को लगभग 1500 साल के अवधि में लिखा गया। लिखने वाला कोई मिलिट्री ऑफिसर था, कोई चरवाहा था, कोई डॉक्टर था, कोई मछुआरा था। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, लेकिन संदेश एक ही था। देयर इज अ ऑर्डर इन द बाइबल। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में लिखा गया, लेकिन बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही संदेश को पाते हैं, एक ही ईश्वर के बारे में उन्होंने लिख कर रखा है। इसलिए बाइबल इज यूनिक इन इट्स ऑथरशिप। बाइबल अपने दावों में एक अनोखी किताब है। पॉइंट नंबर 9, बाइबल इज यूनिक इन इट्स मैसेज। आपको पता है बाइबल का संदेश क्या है? आखिर बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल क्यों अनोखी किताब है? डू यू नो? प्रियो, बाइबल का एक पद कहता है, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16 में हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और ये वचन हमें साफ
और सरल रीति से ये बात सिखाता है कि बाइबल मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई किताब नहीं है, परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई एक किताब है। उसी तरह पतरस की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में लिखी गई किताब है। आखिर इस किताब की क्या विशेषता है? प्रियो, ये मानव जाति के लिए एक प्रेम की किताब है। इस किताब में लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। ये उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का संदेश दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, हर जनजाति के लिए, हर देश के वासियों के लिए संदेश है। इट इज अ बुक फुल ऑफ लव फॉर अ मैनकाइंड। ये परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए दी हुई एक किताब है। इसलिए मैंने कहा कि बाइबल इज यूनिक इन इट्स क्लेम्स एंड मैसेज। बाइबल अपने दावों और संदेशों में एक अनोखी किताब है। वाई? पॉइंट नंबर 10, बट वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10 एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल कहती है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल को वैज्ञानिक लोगों ने पढ़ा, बाइबल को सर आइजक न्यूटन जैसे लोगों ने पढ़ा, हमारे भारत के पूजनीय बापूजी ने इस किताब को पढ़ा और दुनिया के लोग, हजारों लोग आज भी इस किताब को पढ़ते हैं। और ये किताब एक अनोखी किताब है, क्योंकि ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा, सृष्टिकर्ता के द्वारा दी हुई एक किताब है हम सब के लिए। मेरी आवाज़ सुनने वाले मेरे श्रोताओं, एक बार बाइबल को पढ़िए। जस्ट रीड बाइबल एंड बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। वो बाइबल आपके जीवन में एक बहुत बड़े आशीष को लेकर आएगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। थैंक यू।